Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we are going to study about enzymes. हम enzymes का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि mechanism of enzyme action basically क्या होता है. So before defining the term enzyme, one must know what is a catalyst. वो कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि enzyme को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या है. अब तक जो हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते रहे हैं वो ये है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेसिकली जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्हांस करता है. अगर हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करें तो उसमें हम एंजाइम्स को कैटेगराइज़ करते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो रहे होते हैं या विद इन लिविंग थिंग्स हो रहे होते हैं, उसके लिए जो कैटलिस्ट होता है या जो बायो कैटलिस्ट होता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं. सो दे बेसिकली इन्हांस या फिर स्पीड अप करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन का है उसको इन्हांस करते हैं. इसके लिए हमें माइन्यूट क्वांटिटीज़ एंजाइम्स की चाहिए होती हैं. अगर आप एक माइन्यूट क्वांटिटी एंजाइम भी ऐड करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है. सो एंजाइम्स आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिनकी अंदर एबिलिटी है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे. बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ये लिविंग सेल्स के अंदर बनते हैं और ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं. एंड द सेट ऑफ द एंजाइम्स इन ईच सेल इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड. बेसिकली जीन्स जो होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन प्रोटीन्स की फॉर्म में शो करते हैं. तो जिस तरह का जेनेटिक कंटेंट होता है उसी तरह का हमारे पास प्रोटीन की फॉर्म में उस जीन का एक्सप्रेशन शो हो रहा होता है. एंजाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि सबस्ट्रेट है, जैसे कि प्रोडक्ट है. सो बेसिकली सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन करके जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे और इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होगा. यानी अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर डाल देते हैं एंजाइम तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा. ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इसकी वजह से इन्हांस करता है या जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है एंजाइम ऐड करने से. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन की इनिशिएशन जो है वो एंजाइम की वजह से हो, ऐसा नहीं हो सकता. जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली ये एक्सेलरेट करते हैं यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं, लेकिन ये किसी भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं. इसके अलावा जो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसके अंदर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कैसे होती है. यानी कि सबसे पहले जो है वो एंजाइम की एक पर्टिकुलर साइट है जिसको आप एक्टिव साइट कहते हैं, जिसको कैटालिटिक साइट भी कहते हैं और जिसको सबस्ट्रेट साइट भी कहते हैं. सबस्ट्रेट साइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि उस रीजन के ऊपर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है. सो बेसिकली सबस्ट्रेट साइट या एक्टिव साइट के ऊपर एक एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो एक सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है. जिस उसकी अटैचमेंट के बाद एक इन्फॉर्मेशनल चेंज होती है एक एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं. यानी एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज़्म में क्या होगा कि सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करेंगे. एक एंजाइम की पर्टिकुलर साइट जिसको आप एक्टिव साइट कहते हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा. एंजाइम जो है उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगे और जो एंजाइम है वो एज़ इट इज़ रिलीज़ हो जाएगा. और एंजाइम्स को आप यानी कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन हुआ है जैसे कि कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एक एंजाइम है, अगर उसने रिएक्शन कराया है यानी कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, तो जिस वक्त ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो ये दोबारा रिलीज़ हो जाएगा और इसके थ्रू मल्टीपल टाइम जो है वो हेल्प आउट करेगा कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके. तो एंजाइम्स बेसिकली दे एक्चुअली कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है और एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है. लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह से है. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि एक स्पेसिफ़िक जो बेसिकली सबस्ट्रेट होगा वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के ऊपर जाके अटैच करेगा और जिस वक्त उनकी कम्प्लीमेंट्री साइट्स आपस में मिल जाएंगे तो उसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा. इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल. यानी जैसे एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक डोर को ओपन करती है या लॉक को ओपन करती है, बिल्कुल उसी तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को जो है वो रिएक्शन में प्रोसीड करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा. दूसरा हमारे पास ये है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसमें इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि लॉक एंड की मॉडल कहता है कि जो एक्टिव साइट है या जो कैटालिटिक साइट है वो रिजिड है, उसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि जब एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसमें जो म्यूटेशन आती है वो बेसिकली ये होती है कि अटैचमेंट के बाद कन्फर्मेशनल चेंज आएगी एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर. इसका रिवर्स भी हो सकता है कि यानी एंजाइम मॉलिक्यूल की वजह से सबस्ट्रेट के अंदर किसी भी तरह की कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो आ सकती है. सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है बेसिकली वो हमें कैटालिटिक साइड की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है. तो इसी वजह से जो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है वो मोर एक्सेप्टेबल एज़ कम्पेयर टू द लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइड को रिजिड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्टिव साइड रिजिड है. लेकिन जो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो
एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल है।